हेलो एवरीवन, सोल आई होप आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। टेरर बाय आरती 222 में आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ। दोस्तों, आज की इस रीडिंग में हम देखने वाले हैं कि क्या अभी आपकी लाइफ में जो भी प्रॉब्लम्स चल रही है, जो भी सिचुएशंस चल रही है, क्या उन सिचुएशन से आप बाहर निकल सकोगे। आने वाला जो वक्त है वो आपके लिए क्या लेकर आ रहा है उसके बारे में हम देखेंगे। ठीक है, ये नियर फ्यूचर की बात हम करने जा रहे हैं, यानी कि नियर फ्यूचर में क्या हो सकता है आपकी लाइफ में, क्या कोई बदलाव होगा या नहीं होगा, किस तरीके से, अगर बदलाव भी होता है तो किस तरीके से होगा, वो सारी चीजें आज हम डिटेल्स रीडिंग में करने वाले। तो बने रहिए वीडियो के साथ, वीडियो को लाइक शेयर जरूर करिए। चैनल पे नए तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखना है ताकि सारे वीडियोस की नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम आपको मिलती रहे। दूसरी चीज, यहाँ पर ये जनरल कलेक्टिव रीडिंग है। ठीक है, कोई स्पेसिफिक पर्सन की मैं यहाँ पर रीडिंग नहीं कर रही हूँ, सभी लोगों के लिए कर रही हूँ, ऑल जेंडर वालों के लिए कर रही हूँ, ऑल जोडिक साइन वालों के लिए मैं यहाँ पर रीडिंग कर रही हूँ। उसके साथ साथ आपको ध्यान रखना है टाइमलेस रीडिंग है, यानी कि जब भी ये रीडिंग आपके सामने आती है या आप इस रीडिंग तक पहुंचते हैं उस दिन से आपको एनर्जी को देखना होगा। ठीक है, तो चलिए अपनी यूनिवर्स को, आप जिस भी दिव्य शक्ति को मानते हो, जिस भी दिव्य शक्ति में आप बिलीव करते हो, उनसे प्रे कर लीजिए ताकि आपको इस रीडिंग के थ्रू सही सही गाइडेंस मिले। चलिए स्टार्ट करते हैं। ओके, प्लीज यूनिवर्स, एंजल, डिवाइन एनर्जी, भगवान भोलेनाथ, माता पार्वती, प्लीज हेल्प करिए। मेरे जो भी व्यूअर्स हैं उनकी करंट सिचुएशन क्या है। सबसे पहले मैं आपकी करंट सिचुएशन को ले लूंगी, ठीक है, और उसके बाद हम देखेंगे कि आने वाले टाइम पे क्या कुछ बदलाव होने वाला है कि नहीं, किस तरीके से क्या चीजें होने वाली है उसके बारे में देखेंगे। ठीक है, तो प्लीज यूनिवर्स, एंजल, डिवाइन एनर्जी, भगवान भोलेनाथ, माता पार्वती, प्लीज हेल्प करिए। मेरे व्यूअर्स की करंट एनर्जी क्या है, किस एनर्जी में मेरे व्यूअर्स हैं, किस स्टेट ऑफ माइंड से मेरे व्यूअर्स हैं अभी, प्लीज हेल्प करिए। मेरे व्यूअर्स की करंट एनर्जी बताइए। ठीक है, द फूल, नथिंगनेस, वी आर द वर्ल्ड। ओके, ठीक है, इनोसेंस, ट्रांसफॉर्मेशन। देखो, ट्रांसफॉर्मेशन का कार्ड भी आया है, वी आर द वर्ल्ड का भी कार्ड आया है, मीन्स बदलाव होने वाला है। ठीक है ना, यहाँ से ही आंसर मिल रहा है, बदलाव हो रहा है आपकी लाइफ के अंदर। प्रेजेंट सिचुएशन के बेसिस पे अगर मैं देखूँ तो बदलाव आ रहा है, बदलाव हो रहा है, चाहे वो पॉजिटिव हो चाहे वो नेगेटिव हो। ठीक है ना, बॉटम डेक से देख लेते हैं। बॉटम डेक से गिल्ड का कार्ड है, यहाँ पर सारे कार्ड्स को ले लेती हूँ। ठीक है, एक, दो, तीन और चार। ठीक है, चलिए सारे कार्ड्स को देख लेते हैं। चलो पहले मैं नंबर्स बता देती हूँ आपको। देखो, ऑल जोडिएक साइन के लिए कर रही हूँ, इसलिए मैं यहाँ पर आपको राशि नहीं बताती हूँ। ठीक है, और वैसे भी यहाँ पर आपका दी वर्ल्ड का कार्ड आ गया है तो वो भी बता रहा है कि भाई सारी जो भी एलिमेंट्स होंगे, ठीक है, वो इसके अंदर आ जाएंगे। ठीक है, चलिए कोई बात नहीं। चलो जी, नंबर्स की अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पर आपके लिए है 5 नंबर है, हो सकता है 5 नंबर। देखो नंबर्स को कैसे लेना है, आपका बर्थ मंथ हो, ठीक है, आपकी बर्थ डेट हो, या फिर आपका मूलांक, आपका भाग्यांक, ठीक है, ये जो चीजें होती है वो भी उसका मतलब कि वो ये नंबर हो सकता है। दूसरी चीजें कि इस तारीख को, इस महीने को, ये जो मैं आपको मंथ बता रही हूँ इंग्लिश मंथ, तो उस मंथ में आपको कोई ऐसी इवेंट बनी है जो कि बहुत अच्छी है या कुछ बुरी हुई है लेकिन आपके लिए यादगार रही है। ठीक है, तो इस तरीके से नंबर्स को और मंथ को आपको लेना है। चले, तो 5 नंबर है, यानी कि मई का महीना है, हो सकता है 5 नंबर आपके लिए इम्पोर्टेंट हो, और 5 यानी कि मई का महीना भी आपके लिए इम्पोर्टेंट हो सकता है। दूसरा है 10 नंबर है, 10 नंबर 1 नंबर आप इसको मान सकते हो। ठीक है, यहाँ पर 5 नंबर में 14 नंबर भी आप ले सकते हो, 23 नंबर भी आप ले सकते हो। ठीक है ना,
10 नंबर है तो 10 नंबर, 1 नंबर और 19 नंबर, ये जो नंबर्स है वो आपके साथ रेजोनेट कर सकता है, या फिर अक्टूबर का महीना या जनवरी का महीना ये भी आपके साथ रेजोनेट कर सकता है। इनोसेंस का कार्ड है यहाँ पर, तो ये 19 नंबर है, अगेन 19 1, और यहाँ पर आपका क्या 10 नंबर, जनवरी और अक्टूबर का महीना जो है वो आपके लिए इम्पोर्टेंट हो सकता है। मुझे लगता है ज़्यादातर लोगों में जनवरी का जो महीना है वो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो सकता है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर है आपका 13 नंबर है, 4 नंबर है, 22 नंबर, ये भी आपके लिए इम्पोर्टेंट हो सकता है। मंथ की अगर मैं बात करूँ तो अप्रैल का जो माह है वो आपके लिए इम्पोर्टेंट हो सकता है। उसके बाद है आपका यहाँ पर 18 नंबर है, 9 नंबर है, ठीक है, और आपका 27 नंबर है, ये आपके साथ रेजोनेट कर सकता है। या फिर अगर हम बात करें यहाँ पर तो आपके लिए सितंबर का जो माह है वो आपके लिए इम्पोर्टेंट हो सकता है। 8 नंबर है तो 8 नंबर, 17 नंबर और आप इसको 26 नंबर, ये नंबर्स भी आपके साथ इम्पोर्टेंट हो सकता है। साथ ही साथ यहाँ पर अगस्त का महीना जो है वो आपके लिए इम्पोर्टेंट हो सकता है। उसके बाद अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पर कार्ड है आपका फ्लावरिंग का, है ना, यस, जस्ट वेट, ओके, सॉरी। चलिए 12 नंबर की बात करते हैं तो 12 नंबर आपका यहाँ पर 12 नंबर हो सकता है, 3 नंबर हो सकता है, 21 नंबर हो सकता है, ये आपके साथ रेजोनेट कर सकता है। साथ ही साथ यहाँ पर 3 नंबर यानी कि मार्च का महीना जो है वो आपके लिए इम्पोर्टेंट हो सकता है। साथ ही साथ यहाँ पर अगेन 8 नंबर आए तो मैं दोबारा से उसको रिपीट नहीं करूंगी, जो कि मैंने बता दिया था। 8 नंबर, 17 नंबर और 26 नंबर अगस्त का महीना। यहाँ पर 6 नंबर है, 15 नंबर होगा, 24 नंबर होगा, ठीक है। और यहाँ पर जुलाई का माह जो है वो आपके लिए इम्पोर्टेंट हो सकता है। उसके बाद अगर मैं बात करूं तो 2 नंबर है तो 2 नंबर, 11 नंबर और यहाँ पर आपका 20 नंबर, ये भी आपके लिए इम्पोर्टेंट हो सकता है। फरवरी का महीना और नवंबर का महीना भी आपके लिए इम्पोर्टेंट हो सकता है। 10 नंबर अगेन आया है तो वही बात है, 10 नंबर, 19 नंबर और आपका क्या हो गया 1 नंबर। जनवरी और अक्टूबर का महीना जो है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट निकल के आ रहा है। तो जनवरी और अक्टूबर कुछ लोगों के केसेस में बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो सकता है। या फिर आपको अभी जो भी रिसेंटली कोई एंजल नंबर दिख रहा है तो 10-10 दिख रहे होंगे, ठीक है, तो ये भी मुझे थोड़ा सा दिखाई दे रहा है। और 8-8 की एनर्जी भी यहाँ पर 2 बार निकल के आई, तो हो सकता है कि 8-8 आपको बार बार दिख रहे हो, ये भी यहाँ पर मुझे दिखाई दे रहा है। चलिए इन सारे कार्ड्स को पहले क्लैरिफाई करेंगे, आगे फिर बढ़ेंगे। द फूल का कार्ड क्यों यहाँ पर, देखो ये प्रेजेंट की एनर्जी है, तो यहाँ पर आपको ध्यान रखना है कि प्रेजेंट में आपके साथ क्या हुआ। द फूल का यहाँ पर कार्ड क्यों है, क्यों रिस्क लेना चाहते हैं मेरे व्यूअर्स, अभी रिस्क लेने के बारे में क्यों सोच रहे हैं, किस रिस्क के बारे में बात हो रही है, कौन सा रिस्क है। यूनिवर्स प्लीज हेल्प करिए, भोलेनाथ याद प्लीज हेल्प करिए भोलेनाथ। देखो यहाँ पर कह रहा है कि अभी आप ना अपने इमोशंस को बैलेंस करने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। हो सकता है इमोशंस बैलेंस नहीं हो पा रहा है, ठीक है, आप हो सकता है कोई आपको गाइड भी करता है, आपको सलाह भी दे रहा है कि यार अपने आप को संभालो, कुछ ऐसा हुआ है जो पास्ट में या करंट में जिसकी वजह से आप ना डिसबैलेंस हो अपने इमोशंस के चलते, ठीक है। तो यहाँ पर हो सकता है कोई आपको गाइड कर रहा है, कोई आपको एक मतलब कहते हैं ना आपकी सलाह दे रहा है, यार जो हुआ सो हो गया, लेकिन अब आगे का सोचो, है ना, अपने आप को संभालो, अपने इमोशंस को कंट्रोल करो। तो ये वाली एनर्जी मुझे यहाँ पर दिखाई दे रही है। और यहाँ पर अपना रिस्क लेने के लिए रेडी भी हो रहे हो, ठीक है। आपको लगता है कि हाँ अब रिस्क ले लेना चाहिए। जो भी पर्सन आपको सलाह दे रहा है, जो भी पर्सन आपको गाइड कर रहा है ना, वो आपके लिए बहुत ही लॉयल पर्सन है, ट्रस्टवर्दी पर्सन है, जिसकी बात आपको सुननी चाहिए, ठीक है। तो करंट में ये सिचुएशन मुझे यहाँ पर एक दिखाई दे रही है। नथिंगनेस का कार्ड क्यों है यहाँ पर, नथिंगनेस का कार्ड क्यों है, हो सकता है आप ना यहाँ पर नथिंगनेस का कार्ड है तो यहाँ पर धर्म से, रिलीजियस से जुड़ी हुई चीजें हैं। देख लेते हैं क्या निकलता है। नथिंगनेस का कार्ड क्यों है, यूनिवर्स प्लीज हेल्प करिए। ठीक है, नथिंगनेस का कार्ड है तो उसको बता रहा है कि पेज ऑफ कप्स। देखो हो सकता है कि आप अभी इमेच्योर तरीके से बिहेवियर कर रहे हैं, ठीक है, और आप ना मतलब कि कोई अपॉर्चुनिटी ढूंढ रहे हैं, आपको लगता है कि यार कुछ भगवान ऐसा है ना, भगवान में यहाँ पर देखो एक तो नथिंगनेस का कार्ड होता है कि वहां पर आप ना किसी से गाइड, कोई
गाइडेंस ले रहे हो, या फिर आप भगवान पे सब कुछ छोड़ रहे हैं या भगवान से प्रे कर रहे हो। ठीक है, भगवान से प्रे करते हुए मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है कि भगवान प्लीज मुझे रास्ता दिखाओ, कोई नई अपॉर्चुनिटी मेरी लाइफ में दे दो, कुछ नया ऐसा कर दो, कुछ ऐसा कमाल कर दो ताकि मैं अपने गोल तक पहुंच पाऊँ। ठीक है, ऐसा नहीं है कि आपका गोल आपको पता नहीं है, गोल आपको पता है, लेकिन हो सकता है कि आप उस गोल तक नहीं पहुंच पा रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पर ये पेज ऑफ कप्स का कार्ड कह रहा है कि भाई आप अपॉर्चुनिटी की रिवेट कर रहे हैं, कब कोई वो अपॉर्चुनिटी आपकी लाइफ में आए, कब आप उसको ग्रैब कर लो। ठीक है ना, तो अभी प्रेजेंट में यही चीज है, आप किसी नई अपॉर्चुनिटी के बारे में सोच रहे हैं, किसी नई अपॉर्चुनिटी को ग्रैब करने के बारे में सोच रहे हैं, बस इंतजार कर रहे हो कि भगवान की ओर से कोई एक अपॉर्चुनिटी आपको दे दी जाए, फिर जाके आप पूरी तरीके से लॉयल होके वहां पर उसको निभाएंगे। लेकिन सबसे पहले क्या है कि वो अपॉर्चुनिटी आपको मिले, है ना। तो ये भी प्रेजेंट में एनर्जी मुझे दिखाई दे रही है। वी आर द वर्ल्ड का कार्ड क्या कह रहा है, प्लीज यूनिवर्स हेल्प करिए। वी आर द वर्ल्ड का कार्ड क्या कह रहा है। देखो, वी आर द वर्ल्ड का कार्ड कह रहा है कि यहाँ पर देखो एक चीज है कि आपको ना एक हाथ से ले रहे तो दूसरे हाथ से देना भी पड़ेगा, है ना। इक्वल गिवन टेकन होना चाहिए। हो सकता है कि यहाँ पर फैमिली का सपोर्ट लो आप, है ना। आप फैमिली के लिए कुछ कर रहे हैं तो फैमिली का भी सपोर्ट आपको मिलना चाहिए। अगर आप किसी से कुछ उम्मीद रखते हो ना तो आपको वहां पर कुछ देना भी पड़ेगा। तो करंट में आपकी ये सिचुएशन बन रही है कि आपने बहुत सारा एफर्ट डाला, बहुत सारी मेहनत की है जिस भी रिश्ते में, जिस भी फील्ड में। ठीक है ना, हो सकता है जॉब करियर वाइज भी आपने कहीं पर भी बहुत सारा एफर्ट लगाया है, बहुत सारी मेहनत की है। रिलेशनशिप में भी आपने किसी को अपना बनाने के लिए, ठीक है, किसी का प्यार पाने के लिए बहुत सारी मेहनत की है, बहुत सारे एफर्ट डाले, लेकिन बदले में आपको कुछ नहीं मिल रहा है। करंट में मैं देखूँ तो अभी भी आपको बदले में कुछ भी नहीं मिल रहा है। आप चाहते हो कि वो जो चीजें है वो आपको मिले। हो सकता है कि फैमिली की ओर से भी आपको सपोर्ट नहीं मिल रहा है। ठीक है, तो वहां पर भी आप ये सोचते हो कि फैमिली भी आपको अंडरस्टैंड करे, फैमिली भी आपको सपोर्ट करे। ठीक है, कुछ लोगों के केसेस में फैमिली भी मुझे यहाँ पर दिखाई दे रही है। या फिर आप चाहते हो कि फैमिली के साथ रह के कुछ मतलब इस तरीके से कार्य किया जाए, जो दान वगैरह का कार्य करने का भी आप सोच रहे हो। ठीक है, अगर आपने किसी से अन्याय किया है तो उसके साथ आप न्याय करने के बारे में भी सोच रहे हो। आपको अगर लगता है कि हाँ मेरे से कोई गलती हुई है, मेरे सामने वाले को कोई दुख दर्द पहुंचा दिया है, तो मुझे वहां पर क्या करना चाहिए, उसके साथ न्याय करना चाहिए। बैलेंस बनाते हुए मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है। फैमिली आपको सपोर्ट कर रही है, आपकी जो भी प्रॉब्लम्स चल रही है। ठीक है, हो सकता है कि फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स चल रही है, ज्यादातर केसेस मुझे फाइनेंशियल, जॉब करियर वाइज यहाँ पर पेंटिकल्स का कार्ड है। सो इसी वजह से वो बता रही कि भाई ज्यादातर प्रॉब्लम्स जो है वो फाइनेंशियल वे में है या फिर जॉब करियर में है। ठीक है, हो सकता है कुछ केसेस में रिलेशनशिप वाइज भी यहाँ पर आपकी प्रॉब्लम्स हो सकती है, बिकॉज यहाँ पर 3 लोग हैं। देखो एक इंसान जो है वो एक इंसान को दिए जा रहा है, ये इंसान इसको सामने देख रहा है लेकिन ये इसको इग्नोर कर रहा है ना। तो ऐसे हो सकता है कि आपके साथ भी ऐसा हो रहा हो, आपको भी लग रहा हो कि भगवान जो दे रहा है छप्पड़ फाड़ के किसी और को दे रहा है, मुझे क्यों नहीं दे रहा है ना। तो यहाँ पर हो सकता है कि या तो आप इस एनर्जी में देने वाले की, या तो आप लेने वाले की एनर्जी में। ठीक है, लेने वाले की एनर्जी में है तो आपकी हालत ये है कि आपको क्यों नहीं मिल रहा है ना, सबको मिल रहा है, मुझे क्यों नहीं मिल रहा है, मेरे मेहनत का फल मुझे क्यों नहीं मिल रहा है। तो यहाँ पर ये भी मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है। कंप्लीटनेस को आप फील कर पा रहे हैं, मतलब आप ये चाहते हो कि कंप्लीट हो, सक्सेस मिले। ठीक है, 10 नंबर होता है, कंप्लीटनेस का नंबर होता है। तो यहाँ पर आपको कंप्लीटनेस और विद सक्सेस, 6 नंबर सक्सेस का होता है। तो यहाँ पर आप चाहते हो कि भाई जो भी मैंने मेहनत की है उसमें वो कंप्लीटली आपको सक्सेस मिले, है ना, उसके बारे में सोचते हुए मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है। चले देखते हैं इनोसेंस का कार्ड क्यों है यहाँ पर, इनोसेंस का कार्ड क्यों है यहाँ पर, इनोसेंस का कार्ड क्यों है। देखो, इनोसेंस का कार्ड बहुत ही अच्छा होता है। ठीक है, पॉजिटिविटी का, सबसे पॉजिटिविटी का कार्ड माना जाता है इनोसेंस का कार्ड। क्यों है इनोसेंस का, क्या पॉजिटिविटी आने वाली है मेरे जो भी व्यूअर्स है उनकी लाइफ में, कोई पॉजिटिविटी आ रही है, क्या है चीजें बताइए यूनिवर्स, प्लीज हेल्प करिए। क्या बता रहा है इनोसेंस का कार्ड। ठीक है, जजमेंट हो रहा है। ठीक है, हो सकता है कि आप
अभी करंट में आप ना मुझे प्रे करते हुए दिखाई दे रहे हो, ठीक है, आप भगवान से प्रे करते हुए दिखाई देखो देखो ये सारे इंसान जो कब्र में से बाहर निकले हैं और भगवान से मुक्ति मांग रहे हैं, भगवान मुझे मुक्ति दीजिए, ठीक है। तो मैं यहाँ पर ये नहीं कहूंगी कि आप अभी मोक्ष की बात कर रहे हैं, ठीक है ना। यहाँ पर कहा जा रहा है कि आप भगवान से न्याय मांग रहे हैं, है ना, जजमेंट मांग रहे हैं, भगवान मेरी मेहनत का फल कहाँ है, मुझे दीजिए, है ना, मेरे अंदर पॉजिटिविटी दीजिए, मुझे पॉजिटिविटी दीजिए, मेरे अंदर मेरी लाइफ में कुछ पॉजिटिव हो जाए, कुछ सक्सेस मुझे मिल जाए, प्लीज भगवान। तो भगवान भी यहाँ पर करंट में आपको जो भी कुछ दिया जा रहा है ना, वो आपके कर्मा के बेसिस पे दिया जा रहा है, ठीक है। अगर आपको लगता है ना कि यार मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है, मैंने इतनी सारी मेहनत की, इतने सारे एफर्ट डाले, फिर भी क्यों सक्सेस नहीं मिल रही, चाहे वो रिलेशनशिप हो, चाहे वो जॉब करियर हो, चाहे वो स्टडी वाइज हो, कुछ भी है ना। लेकिन अगर आपको लगता है कि मैंने इतनी सारी मेहनत की थी, क्यों मुझे फल नहीं मिला, क्यों मुझे रिजल्ट नहीं मिला, तो यहाँ पर भगवान कह रहे हैं कि भाई सुनो, तुम्हारे कर्मों का हिसाब यहाँ पर हो रहा है, ठीक है ना। तो यहाँ पर कर्मा में जो रोल प्ले कर रहा है, तुम्हारी लाइफ में पॉजिटिविटी आएगी, ठीक है। करंट में भले ही तुम्हारे अंदर पॉजिटिविटी, तुम इनोसेंस हो, ठीक है, तुम्हारे अंदर एक एनर्जी तो है, लेकिन उसे पहचानने की तुम्हें हिम्मत करनी पड़ेगी, तुम्हें खुद से पहचानना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पर यूनिवर्स आपको हेल्प करेंगे, जो भी हो रहा है ना वो आपके भले के लिए ही हो रहा है, ये बात आपको ध्यान रखनी। ट्रांसफॉर्मेशन का कार्ड क्यों है यहाँ पर, यूनिवर्स ट्रांसफॉर्मेशन का कार्ड क्यों है, देखो ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है, कुछ एंडिंग हुआ है, कुछ लॉसेस गया है, आपको ट्रांसफॉर्मेशन यही बताता है, कुछ लॉस हुआ है, कुछ एंड हुआ है, ठीक है। लेकिन देखिए कहते हैं ना, काली अंधेरी रात के बाद सुबह भी होती है, तो एक सुबह का ये साइन होता है ना, पूरी घनी रात होती है, तो उसके वो किसका साइन है, वो सुबह होने का साइन है ना, कि हाँ अब सुबह होगी। तो यहाँ पर भी आपकी सुबह होने की तैयारी है, करंट के अंदर ही आपके साथ जो कुछ भी हुआ है, तो उसमें क्या होगा, उसमें नया सवेरा आने की तैयारी है। तो डेथ का कार्ड बताता है कुछ एंड हुआ है, यानी कि कार्मिक सिचुएशन जो थी वो एंड हुई है, और अब आपकी लाइफ में पॉजिटिविटी आएगी, ठीक है ना। अगर आप पॉजिटिविटी के बारे में भगवान से कुछ प्रे कर रहे हैं, सक्सेस के लिए प्रे कर रहे हैं, अगर आप सक्सेस नहीं हुए हैं और सक्सेस के लिए प्रे कर रहे हैं, तो भगवान कहता है कि देखो तुम्हारा ट्रांसफॉर्मेशन का टाइम चल रहा है, तो उसे एंड होने दीजिए, ठीक है। अभी करंट में जो भी चीजें चल रही है वो एंडिंग का टाइम है, और न्यू बिगनिंग जरूर होगी। चलिए, मैंने अभी कार्ड्स के बारे में क्वेश्चन नहीं पूछा था, तो मैं ये कार्ड नहीं लूंगी, ठीक है। प्लीज सुनो संजय डिवाइन एनर्जी, भगवान भोलेनाथ, माता पार्वती, किस तरह का ट्रांसफॉर्मेशन मेरे व्यूअर्स की लाइफ में आ रहा है, किस तरह का ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है अभी करंट में, प्लीज बताइए भोलेनाथ, किस तरह का ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है। सक्सेस का देखो 6 नंबर है, सक्सेस का कार्ड है ये, और सक्सेस में ही ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है। क्या बताऊं अब मैं आपको, बताओ ट्रांसफॉर्मेशन भी किसमें हो रहा है, सक्सेस में हो रहा है। जैसे सभी मैं बात कर रही थी ना कि अगर आप सक्सेस नहीं हुए हैं और आप चाहते हैं कि सक्सेस हो जाए, है ना, आपको सक्सेस मिले, नई अपॉर्चुनिटी मिले, तो भगवान कह रहा है भी करंट में तुम्हारा ट्रांसफॉर्मेशन चल रहा है, सक्सेस जो नहीं मिल रही ना, उसके पीछे का रीजन कर्मा ही है। ट्रांसफॉर्मेशन का कार्ड जो है वो कर्मा का कार्ड होता है, कर्मा ही अभी यहाँ पर मेजर रोल प्ले कर रहा है। तो अपनी मेहनत को जारी रखिए, हिम्मत मत हारिए, सक्सेस मिलेगी, जोरदार तरीके से सक्सेस मिलेगी, ठीक है। ट्रांसफॉर्मेशन आएगा, जोरदार तरीके से आएगा। क्यों मैं ऐसा कह रही हूँ, क्यों मैंने किसी कार्ड में नहीं कहा कि जोरदार तरीके से आएगा, इसी कार्ड में क्यों कहा, बिकॉज देखो ना आप कहाँ पर सवार है, घोड़े पे सवार है, और आपके पीछे साइड में आप देखो कितने सारे लोग हैं जो आपसे जेलसी भी फील कर रहे होंगे। उनको अचानक से आपकी लाइफ के अंदर, देखो ट्रांसफॉर्मेशन का कार्ड होता है ना, तो सडनली कुछ चीजें बदलती है, सडनली कुछ ऐसा मतलब जो उम्मीद नहीं की होती है वैसी चीजें हो जाती है। होता है ना, कभी हमने एक्सपेक्ट भी नहीं किया होता कि ऐसा कुछ हो जाएगा और अचानक से हो जाता है। तो ये अचानक वाली एनर्जी है, अचानक से कुछ ट्रांसफर होगा और उसमें लोग देखते रह जाएंगे कि यार ये तो मतलब बंदा दिख नहीं रहा था कि ऐसा होगा, और अचानक से इसकी लाइफ में ऐसी इतनी बड़ी सक्सेस कहाँ से आई, ठीक है ना। तो धैर्य रखो भाई, सक्सेस तो आएगी आपकी लाइफ में, ठीक है, क्योंकि ट्रांसफॉर्मेशन के कार्ड के साथ आए तो जरूर आएगी। पास्ट लाइफ क्या बता रहा है यूनिवर्स, प्लीज हेल्प करिए, पास्ट लाइफ क्यों बता रहा है, क्यों मेरे व्यूवर्स की इमोशंस इतने लो हैं, प्लीज बताइए क्या चीजें चल रही है मेरे पार्टनर की, जो भी सॉरी मेरे व्यूवर्स की जो भी सिचुएशन है, इसमें क्या भ्रम डाला गया है, किस भ्रम में है मेरे व्यूवर्स, किस भ्रम में है यूनिवर्स, कौन सा भ्रम है जो क्रिएट किया गया है मेरे व्यूवर्स की ओर से, प्लीज हेल्प करिए यूनिवर्स।
क्या बताओ बताओ। अभी ट्रांसफॉर्मेशन की बात की थी मैंने, डेथ की बात की थी, ये भी डेथ का कार्ड आ गया है। देखो ये टैरोट से है, वो आया वो आपका ओसोजन से आया है, ठीक है, ओसोजन के कार्ड है, उन्हीं में से आया है, और ये टैरोट में से आया। अब मैं क्या बताऊं, बताओ क्या ही बोलूं। देखो पास्ट लाइफ कनेक्शन बता रहा है, जो भी भ्रम क्रिएट किया जा रहा है, जो भी आपकी लाइफ में प्रॉब्लम्स चल रही है, वो सारी प्रॉब्लम्स का जो रीजन है ना, वो एक डेथ है। डेथ का कार्ड आप देख पा रहे हो ना, डेथ, तो डेथ का कार्ड है, यानी कि क्या कहा जा रहा है, कुछ एंड करने के लिए कार्मिक सिचुएशन कंप्लीट हो रही है, ठीक है। अब इसको एक्सप्लेन करने की जरूरत ही नहीं, बिकॉज मैंने आगे ट्रांसफॉर्मेशन में भी आपको एक्सप्लेन कर दिया है कि ये जो है वो आपका अभी कार्मिक सिचुएशन चल रहा है, पास्ट लाइफ के कर्मा है, ठीक है। आपके पास्ट लाइफ में जो भी आप कर्मा करके इस जन्म में आए ना, तो उसी की वजह से ये जो कर्मा आपको भुगतने हैं, तो उसी वजह से ये सारी सिचुएशन बन रही है। तो मैंने आपको ये भी बोला था कि देर सवेरे मतलब कि आधी काली आधी रात के बाद सवेरा भी होता है। तो यहाँ पर आप सूर्य देख रहे हैं ना, ये सूर्य क्या है, देखो ये देख तो पूरा काला अंधेरा दिख रहा है ना, लेकिन उसके बाद यहाँ पर ये देखो क्या हो रहा है, सवेरा हो रहा है, ठीक ना। तो होगा, जरूर होगा, ट्रस्ट रखिए, मैनिफेस्ट करिए, पॉजिटिव मैनिफेस्ट करिए, ठीक है ना। चलिए लेटिंग गो की बात करते, तो लेटिंग गो क्यों है यहाँ पर, लेटिंग गो क्यों है यहाँ पर, यूनिवर्स प्लीज हेल्प करिए, लेटिंग गो क्यों है यहाँ पर, क्या लेट गो करना है मेरे व्यूअर्स को, करंट की सिचुएशन में क्या लेट गो करने की जरूरत है। देखो यही वाली बात है ना, 10 नंबर आया, कंप्लीशन का कार्ड आया। जो भी आपको धोखा मिला है, जिसमें भी आपके साथ छल कपट किया गया है, या फिर हो सकता है जो भी आपने लॉसेस फेल किया, मतलब फील किया है, जो भी आपकी लाइफ में असफलताओं आपको मिली है इतनी सारी, तो यहाँ पर कहा जा रहा है उन सारी चीजों को भूल जाए, अपने दिमाग से निकाल दीजिए। ओवर थिंकिंग ज्यादा करते हो यहाँ पर, ठीक है, तो ज्यादा मत करिए। ओवर थिंकिंग जो हो रहा है वो उसे होने दीजिए, भगवान को सरेंडर कर दीजिए। और यहाँ पर भी देखो ना, ये काली आधी रात के बाद ये पूरा क्या है, ये सवेरा दिखाया दे रहा है ना, तो ये काली आधी रात के बाद सवेरा जरूर होगा। देखो एक ही मैसेज बार बार कार्ड में आ रहा है, लेट गो कर दीजिए, जो भी हुआ है ना उसको भूल जाइए। जो हुआ भगवान की मर्जी थी इसलिए हुआ है, उसको भूल के आगे की तैयारी स्टार्ट करिए, आगे की जर्नी के लिए रेडी रहिए, ठीक है ना। आगे आपको क्या करना है उसके बारे में सोचिए, पास्ट को भूल जाइए, ठीक है। वो भगवत गीता में कहा जाता है ना, जो हुआ वो अच्छा हुआ, जो हुआ था वो भी अच्छा हुआ था, जो हो रहा है वो भी अच्छा हो रहा है, जो होगा वो भी अच्छा ही होगा, तुम्हारे भले के लिए ही होगा। कर्मा किसी को भी नहीं छोड़ते हैं, ठीक है ना। भगवान जैसे भगवान को भी कर्मा ने नहीं छोड़ा था, आप लोगों ने सब ने सुना होगा, भगवान राम को भी कर्मा भुगतने पड़े थे, दशरथ राजा को भी कर्मा भुगतने पड़े थे, है ना। भगवान श्री कृष्ण को भी, वो खुद भगवान होते हुए भी एक पार्थी के हाथों से उनको मरना पड़ा था, तो क्या था वो, कर्मा था, ठीक है ना। रावण जैसे विद्वान व्यक्ति को भी कर्मा ने ही मार डाला, है ना। तो कर्मा किसी को भी नहीं छोड़ता है, तो इतनी बात आपको ध्यान रखनी है। तो जो भी हो रहा है वो आपके भले के लिए ही हो रहा है। चलिए फ्लावरिंग का कार्ड क्यों है यहाँ पर, यूनिवर्स प्लीज बताइए, फ्लावरिंग का कार्ड क्यों है यहाँ पर। देखो फ्लावरिंग का कार्ड कह रहा है कि आप ना कंफ्यूज हो, बहुत सारी चीजों में कंफ्यूज हो, और कंफ्यूजन की वजह से आप कहीं ना कहीं स्टक हो, एक ही चीज में स्टक हो। अभी करंट में मैं अगर देखूं तो आप बहुत ज्यादा कंफ्यूज हो, बहुत ज्यादा इमोशनली भी आप लो फील कर रहे हो, साथ ही मतलब बहुत ज्यादा इमोशनल हो चुके हैं कि यार ऐसा ही क्यों हुआ, है ना। कुछ होता है ना कि एक चीज को हम इस तरीके से दिल से ले लेते हैं, जिनके बारे में मतलब हम कभी इतना मतलब नहीं लेते थे इमोशनली, लेकिन आज आप उस चीजों को बहुत ज्यादा इमोशनली ले रहे हो, और यहाँ पर अपने आप को स्टक कर दिया, अपने आप में ही नेगेटिव हो चुके हैं, ठीक है। ऐसा नहीं है कि आपके आसपास नेगेटिविटी है, लेकिन आप खुद से ही नेगेटिव हो चुके हैं, खुद से ही आपको मतलब कि अंदर से कंफ्यूजन जैसा दिख रहा है कि क्या करे क्या ना करे। वो एक सॉन्ग है ना, क्या करे क्या ना करे, कैसी मुश्किल हाय, कोई तो बता दो, तो यही वाली एनर्जी है, ठीक है। कोई तो बता दो यार कि मैं क्या करूं क्या ना करूं, ठीक है ना। तो ये वो वाली एनर्जी में करंट में आप हैं। चलिए देखते हैं गिल्ट का कार्ड क्यों है, बट क्यों गिल्ट फील कर रहे हैं मेरे व्यूअर्स, किस बात का गिल्ट है मेरे व्यूअर्स को, यूनिवर्स प्लीज हेल्प करिए, किस बात का गिल्ट है मेरे व्यूअर्स को।
क्या ही बताऊं। चैरियट का कार्ड होता है, सक्सेस का कार्ड होता है, ठीक है। सक्सेस नहीं मिली है, किसी बात का गिल्ट है। अब ये सक्सेस नहीं मिली है, उसके पीछे का रीजन खुद को भी पता है, और उसी चीज के लिए आप ना गिल्ट फील कर रहे हैं, या फिर आपको नींद नहीं आ रही है, आपको चैन नहीं, सुकून नहीं मिल रहा है, ठीक है ना। देखो ये इंसान कैसा उसका सिर फटा जा रहा है, कितने सारे थॉट उसके दिमाग में चलते जा रहे हो, ओवर थिंकिंग कर रहे हो, ठीक है। सक्सेस नहीं मिली है, उसी वजह से आप बहुत ज्यादा गिल्ट फील कर रहे हो, बहुत ज्यादा ओवर थिंकिंग करते हो, मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है, ठीक है। चाहे वो सक्सेस किसी भी वे में होनी हो, रिलेशनशिप वाइज भी हो सकती है कि आपने बहुत ज्यादा एफर्ट डाले थे, लेकिन फिर भी आपको उस जगह से जो आप चाहते थे वो नहीं मिला है। अब हो सकता है कि आपने आपके पार्टनर ने आपको ब्लॉक कर दिया है, या फिर आपसे कांटेक्ट बंद कर दिया, और आपने बहुत सारे एफर्ट डाले और बहुत सारे उन तक पहुंचने की कोशिश की है, लेकिन फिर भी आपको वहां पर सफलता नहीं मिली। जॉब करियर की बात करें तो हो सकता है कि आपने बहुत सारे एफर्ट डाले, फिर भी आपको वो जॉब, वो करियर में आपको सक्सेस नहीं मिली है। स्टडी वाइज भी मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है कि आपने मेहनत तो बहुत ज्यादा की है, लेकिन आपको जो गोल अचीव करना था उस गोल तक आप नहीं पहुंच पाए, तो ये भी मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है, ठीक है। कुछ लोगों के केसेस में आज मेरा पहली बार ध्यान, मतलब बहुत दिनों के बाद मेरा ध्यान एक सिंबल पे गया है चैरियट के कार्ड में, वो है शिवलिंग पे, ठीक है। तो हो सकता है कुछ लोग जो है ना वो शिव भक्त हो सकते हैं यहाँ पर, या शिव शक्ति को मानने वाले लोग हो सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर मुझे ये भी दिखाई दे रहा है, ये बहुत ही मतलब काफी टाइम के बाद मुझे ये जो सिंबल है ना वो यहाँ पर विजुलाइज हुआ है, वो इंट्यूटिवली हुआ है, तो मैंने यहाँ पर बता दिया। कुछ लोग शिव भक्त भी हो सकते हैं, कुछ लोग शिव शक्ति के भक्त भी हो सकते हैं, शिव शक्ति दोनों को मानने वाले लोग हो सकते हैं, ठीक है। चलिए, बर्डन का कार्ड क्यों है यहाँ पर? यूनिवर्स बर्डन क्यों फील कर रहे हैं? मेरे व्यूवर्स जो है वो इतना बर्डन क्यों फील कर रहे हैं? प्लीज हेल्प करिए। भाई देखो, अभी आप बहुत ज्यादा बर्डन फील कर रहे हो, ठीक है। हो सकता है बहुत ज्यादा थकान आपको फील हो रही है, हो सकता है कि आपको लगता है कि अब यार दुनिया में कुछ भी नहीं हो सकता है ना। हो सकता है कि आपको ये लगे कि यार अब सब कुछ खत्म हो गया है ना, जैसे कि बहुत ज्यादा बोझ लेके घूमते फिरते। अब देखो, ये बोझ का मतलब ये नहीं है कि फैमिली बोझ के रूप में है, ठीक है। हो सकता है कि बहुत ज्यादा ओवर थिंकिंग करते, तो उसी वजह से भी आपको यहाँ पर थोड़ा बोझ फील हो रहा है। अब यहाँ पर देखो क्या है, स्टार की एनर्जी है, मतलब हील होने की जरूरत। करंट में ऐसा है कि आप बैलेंस बनाने की कोशिश करें, लेकिन बर्डन की वजह से वो चीजें नहीं हो पा रही। आप चाहते हो कि आप जो भी आपको, जो कुछ भी आपके साथ हुआ है उसको भूल के आगे बढ़े, लेकिन बैलेंस नहीं बना पा रहे हो, वो भी मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है। एक और मैसेज मैं यहाँ पर देना चाहूंगी कि आप ना 7 चक्रा पे फोकस करिए। आपके 7 चक्रा में भी मुझे लगता है कि बैलेंस नहीं है, इम्बैलेंस है, ठीक है ना। अगर आपकी एक और बात भी मुझे यहाँ पर दिखाई दे रही है कि देखो, इंट्यूटिवली मुझे ये फील हो रहा है कि आपकी सक्सेस जो आपको नहीं मिले ना, एक तो कर्मा तो मेजर रोल प्ले कर रहा है, लेकिन आपका जो रूट चक्र जिनको बोलते हैं, बेसिक चक्र, मूलाधार चक्र जिनको बोलते हैं, वो इम्बैलेंस है। उस पे फोकस करिए, उसको बैलेंस करने की जरूरत है आपको, ठीक है। वैसे 7 चक्रा को बैलेंस करिए, लेकिन ज्यादातर मुझे ना बेस जो है आपकी जो पूरी बॉडी का, वो है रूट चक्रा, और रूट चक्रा को आपको बैलेंस करने की जरूरत है। यहाँ पर इंट्यूटिवली मुझे फील हुआ है, इसीलिए क्या कहा है, ठीक है। चलिए, रीबर्थ का कार्ड क्या बता रहा है? रीबर्थ क्यों है यहाँ पर? रीबर्थ देखो, रीबर्थ का कार्ड है ना, वो आगे वाला भी लेटिंग गो में आया था ना टैरोट से, वही कार्ड यहाँ पर आपको वो सुजन कार्ड से आया हुआ है, रीबर्थ। चलिए, देखो, बैलेंस बनाने की पूरी कोशिश की जा रही है, ठीक है। आप नए तरीके से आगे बढ़ने की सोच भी रहे हो, लेकिन ओवर थिंकिंग ज्यादा कर रहे हो। स्टबन नेचर हो सकता है आपका, जिद्दी जिद्दी पर्सन भी हो सकते हैं। जिद्दी पर्सन का मतलब कि जो ठान लेते हो ना, वो आपके लिए वही शिरोमान्य रहता है, ठीक है। जो बोला वही आपके लिए शिरोमान्य रहता है। जो चीजें करनी है तो करनी ही है, जो हाँ तो हाँ, ना तो ना,
ठीक है ना। वैसे स्टबन इंसान भी, आप जिद्दी इंसान भी मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहे हो। थोड़े से ईगोस्टिक भी हो सकते हैं, थोड़ा ईगो आपके अंदर हो सकता है, ठीक है, किसी भी चीज का। तो अभी ऐसे हाल में भी मुझे थोड़े से दिखाई दे रहे हैं, ठीक है। तो रूफ दुरुतबा वो भी थोड़ा सा यहाँ पर मुझे दिखाई दे रहा है। चलिए, तो करंट में आप ना सोच रहे हो अपने आप को बैलेंस करने का, ठीक है। मूल रूप से यहाँ पर ओवरऑल बैलेंस वाली एनर्जी मुझे दिखे, सक्सेस और बैलेंस, ये दोनों चीजें मुझे बहुत ज्यादा दिखाई दे रही है, ठीक है। चलिए, फ्रेंडलीनेस का कार्ड क्यों है यहाँ पर, फ्रेंडलीनेस का कार्ड क्यों है यहाँ पर। देखो, नई बिगनिंग करना चाहते, नए सिरे से शुरुआत करना चाहते, सक्सेस चाहते हो, ठीक है। यहाँ पर आप भी सोच रहे हैं कि किसी की हेल्प लेके, ठीक है ना, वो भी किसी ऐसे जेंडर, मतलब कि देखो फ्रेंडलीनेस का कार्ड है ना, तो यहाँ पर आपके ऑपोजिट जेंडर की हेल्प लेके आप ना नई बिगनिंग करना चाहते, नई शुरुआत करना चाहते हैं, ठीक है। अगर आप मेल हो तो फीमेल का सपोर्ट लेके आगे बढ़ना चाहते, कोई फीमेल है, आप अगर फीमेल है तो मेल का सपोर्ट लेके आगे बढ़ना चाहते हो, ठीक है ना। तो ये वाली करंट में एनर्जी है। अब हम देख लेते हैं कि आगे के फ्यूचर में आपके लिए क्या हो सकता है। अगर देखो ये जो एनर्जी है वो आपके साथ रेजोनेट करती है तो प्लीज यूनिवर्स को जरूर क्लेम करिए इस एनर्जी को, ठीक है। एनर्जी को क्लेम कैसे करना है तो कमेंट में यूनिवर्स से ग्रेटिट्यूड शो करिए और बताइए कि ये जो रीडिंग है मेरे साथ रेजोनेट की है, तो प्लीज यूनिवर्स मुझे हेल्प करिए, मुझे गाइड करिए, ठीक है। यूनिवर्स से ही गाइडेंस लेनी, यूनिवर्स से ही प्रे करनी है। चलिए, अभी हम देख लेते हैं कि आपकी आने वाली फ्यूचर में क्या पॉसिबिलिटी है। प्लीज यूनिवर्स, एंजल, डिवाइन एनर्जी, भगवान भोलेनाथ, माता पार्वती, प्लीज हेल्प करिए। आने वाले फ्यूचर में मेरे व्यूअर्स के साथ किस तरह का ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है, किस तरह का ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है आने वाले समय में, आने वाले कुछ महीनों में, कुछ दिनों में क्या ट्रांसफॉर्मेशन होने वाला है, क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं मेरे व्यूअर्स आने वाले समय में। प्लीज हेल्प करिए भगवान भोलेनाथ, माता पार्वती। साइलेंस का कार्ड है, ठीक है। शेयरिंग का कार्ड है। चलो, स्लोइंग डाउन, ठीक है। द आउटसाइडर, एग्जॉशन, ठीक है। आइसोलेशन, चेंज, ठीक है। मैच्योरिटी, बॉटम में देखते हैं अलोननेस, थंडरबोल्ट, द मेजर, द फूल, ठीक है। सारे कार्ड्स पहले में चलो, कार्ड को सफलिंग करूं तब यूनिवर्स से जरूर प्रे करिए, ठीक है ना। प्लीज यूनिवर्स, एंजल, डिवाइन एनर्जी, भगवान भोलेनाथ, माता पार्वती। साइलेंस का कार्ड क्यों है यहाँ पर। देखो, पहली तो हीलिंग वाली एनर्जी है। साइलेंस का कार्ड होता है, मैंने जो बताया ना आपको, 7 चक्रास को आपको हील करने की जरूरत है। 7 चक्रा का मेडिटेशन करिए, ठीक है। मैं इसी चैनल पे दोबारा से 7 चक्रा के जो कैसे आपको हील करना है उसके वीडियोस डाल दूंगी, शायद कल ही डाल दूंगी, ठीक है ना। कल ही डाल दूंगी, कल, यस, कल डाल दूंगी, ठीक है। चलिए, साइलेंस क्यों यहाँ पर, यूनिवर्स प्लीज हेल्प करिए। देखो, यस, आपको ना अपने आप को एनालिसिस मोड में ले जाना है। देखो, एनालिसिस मोड में क्यों लाना है, अगर आपको सक्सेस नहीं मिली है ना, आपको लॉसेस हुआ है, तो ध्यान रखिए, सोचिए, समझिए क्यों हुआ, कैसे हुआ, क्या गलती की आपने, क्या करना चाहिए था, क्या नहीं करना चाहिए था, उन सारी चीजों को आप एनालाइज करिए और उसके बाद आपको आगे बढ़ना है, ठीक है। तो जो भी एनालाइज करो, उस टाइम एनालाइज करने के बाद अपनी 7 चक्रा को क्या करना है, बैलेंस करना है, ठीक है। तो पहले आपको एनालाइज करिए जो चीजें आपके साथ घटित हो रही है अभी या हुई है, जिसके चलते आपकी लाइफ प्रॉब्लम्स में है, आप खुद प्रॉब्लम्स में है, बहुत ज्यादा ओवर थिंकिंग कर रहे हैं,
तो यहाँ पर कहा जा रहा है कि आपको आने वाले टाइम में क्या करना है, आने वाले टाइम में आपको अपने आप को एनालिसिस मोड में ले जाना है और 7 चक्रा को क्या करना है, बैलेंस करने की कोशिश करनी है, ठीक है ना। देखो हील होगा, आप ना अपना एनालिसिस करके हील होते हुए मुझे आने वाले फ्यूचर में दिखाई दे रहा है। शेयरिंग का कार्ड क्यों है यहाँ पर, यूनिवर्स प्लीज हेल्प करिए। शेयरिंग का कार्ड क्यों है यहाँ पर, शेयरिंग प्लीज हेल्प करिए। शेयरिंग का कार्ड क्यों है यहाँ पर। देखो एक्शन मोड में आएंगे आप, ठीक है ना, आने वाले टाइम में एक्शन मोड में आएंगे। शेयरिंग का कार्ड है तो एक्शन मोड को दिखाता है, ठीक है, तो एक्शन मोड पे आएंगे सोच समझ के। देखो कहा जा रहा है कि शेयरिंग का कार्ड यहाँ पर कह रहा है कि देखो आपको ना, आप आने वाले टाइम में अपनी आप को अपनी आंखों से देखेंगे, ठीक है। जो अभी आप दूसरों की सुन रहे हैं ना, दूसरों का देख रहे हैं ना, आने वाले टाइम में आप अपने बारे में सोचोगे, अपने बारे में आगे क्या करना है उसके बारे में सोचने वाले हो और उसी के चलते आप एक्शन मोड पे आने वाले हो, ठीक है। जो भी एनालिसिस यहाँ पर कर रहे हो, 7 चक्रा को यहाँ पर हील कर रहे हो और उसके बाद आप एक्शन मोड में आने वाले हो, ठीक है। ओवर थिंकिंग आपकी कम हो जाएगी, बंद हो जाएगी, ठीक है। स्लोइंग डाउन का कार्ड क्यों है यहाँ पर, यूनिवर्स प्लीज हेल्प करिए। स्लोइंग डाउन को क्लैरिफाई करिए, स्लोइंग डाउन को क्लैरिफाई करिए, यूनिवर्स प्लीज हेल्प करिए स्लोइंग डाउन को। देखो स्लोइंग डाउन को यहाँ पर क्लैरिफाई करा है जजमेंट, जो जजमेंट चाहते थे आप, ठीक है ना, आप यूनिवर्स से प्रे कर रहे थे, यूनिवर्स कहेंगे कि अब तुम्हारा जो लो कॉन्फिडेंस है ना वो हाई कॉन्फिडेंस में मैं बिल्ड करूंगा। समय आ गया है कि तुम्हारा जो कॉन्फिडेंस लो हो चुका है उस कॉन्फिडेंस को आगे बढ़ाया जाए, ठीक है ना। तो यहाँ पर आपके साथ न्याय होते हुए मुझे दिखाई दे रहा है, आपके पक्ष में जजमेंट होता हुआ मुझे दिखाई दे रहा है, आपके कर्मों का हिसाब चुकते होते हुए मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है, ठीक है। मतलब एंड होगा आपकी कर्मा का आने वाले टाइम में। द आउटसाइडर का कार्ड क्यों है यहाँ पर, यूनिवर्स प्लीज हेल्प करिए। द आउटसाइडर का कार्ड क्यों है यहाँ पर। देखो अभी आपको ये लग रहा है ना कि आपकी लाइफ में सारे रास्ते बंद हो चुके हैं, आपको इस एनर्जी में डाला गया है। ये देखो इस इंसान को कैसे यहाँ पर ताला बांध के यहाँ पर रखा हुआ है, लेकिन यहाँ पर एक और देखो चीजें देखिए कि इस कार्ड में यहाँ पर एक ताला है जो कि खुला हुआ है। अगर ये इंसान चाहे तो इस ताले को खोल के, इस जो चैन है उसको खोल के वो बाहर निकल सकता है, लेकिन ये इसे देख ही नहीं रहा है। तो यहाँ पर कहा जा रहा है कि आने वाले टाइम पे आप इसी ताले को खोल के, इस चैन को खोल के इस जो कैद में आप अभी है ना उससे बाहर निकलोगे, ठीक है। मतलब आपकी लाइफ में पॉजिटिविटी आएगी। और ये देखो कितना अच्छा प्यारा सा कार्ड है, पेंटिकल्स का कार्ड है। तो फाइनेंशियल जो आप करियर वालों के लिए तो बहुत ही अच्छा कार्ड है कि भाई नई बिगनिंग होगी, नया रास्ता आपके लिए खुलेगा। और यहाँ पर देखो पूरी ग्रीनरी है, ग्रोथ होने वाला है। और ये जो अपॉर्चुनिटी आपको मिलने वाली किसकी ओर से, ये हैंड कहाँ से आ रहा है, बादल में से आ रहा है, यूनिवर्स की ओर से आ रहा है, ठीक है। तो यूनिवर्स की ओर से आप जिस भी भगवान में बिलीव करते हैं, जिस भी दिव्य शक्ति में बिलीव करते हैं, उनकी ओर से आपके लिए अपॉर्चुनिटी आ रही है। जिस अपॉर्चुनिटी की आप प्रे करते थे ना वो अपॉर्चुनिटी अब आपकी लाइफ में आने वाली है, आने वाले समय में, ठीक है। कुछ महीने कुछ दिन में, हम देखेंगे बाद में कि कितना टाइम लगेगा उसके लिए, ठीक है ना। एग्जॉशन का कार्ड क्यों है यहाँ पर, यूनिवर्स प्लीज हेल्प करिए। एग्जॉशन का कार्ड क्यों है यहाँ पर। देखो आपको ना, देखो एग्जॉशन के कार्ड को यहाँ पर हो सकता है कि आपको ना थोड़ा सा अपने आप को धैर्य रखना पड़ेगा, ठीक है। किसी के साथ लड़ाई झगड़े नहीं करने हैं, ठीक है। और पास्ट में भी अगर आपने किसी से लड़ाई झगड़े किए हैं तो आपको अपने आप को थोड़ा सा संयम में रखना होगा। बहुत ज्यादा फायर एनर्जी अच्छी नहीं होती है ना, तो आने वाले टाइम में थोड़ा सा ये भी हो सकता है कि आपके थॉट दूसरे के थॉट के साथ मिसमैच करे, ठीक है, मैच ना हो, ठीक है। तो वहां पर आपको ना थोड़ा सावधान रहने की जरूरत है। ये भी आपके लिए एक बहुत बड़ा मैसेज है कि सावधान रहिएगा, ठीक है। हो सकता है कि लोगों के साथ आपका मतलब बिहेवियर अच्छा ना रहे, ठीक है। तो ये काम आपको नहीं करना है, थोड़ा सा ये आपको ध्यान रखने की जरूरत है। और सक्सेस तक तो आप पहुंच पाओगे, ठीक है ना, लेकिन लड़ाई झगड़ों से दूर रहना है। अगर कोई कुछ भी कहता है तो चुप रहिए, साइलेंस रहिए, ठीक है ना। और फिर अपने आप के बारे में सोच के आगे निकल जाइए। आइसोलेशन का कार्ड क्यों है यहाँ पर, यूनिवर्स। आइसोलेशन का कार्ड क्यों है यहाँ पर। देखो
हो सकता है कुछ लोगों के केसेस में किसी के साथ चीट हुआ है, धोखा किया गया है। आइसोलेशन में आने वाले टाइम में अगर नहीं किया गया है तो आने वाले टाइम में कोई हो सकता है कि आपको मतलब कि आपके साथ धोखा कर जाए, ठीक है ना। तो ध्यान रखना है भाई कि कोई आपसे छल कपट ना करे, ठीक है। ये थोड़ा सा आपको ध्यान रखने की जरूरत है। हो सकता है पीठ पीछे वार करे आपको, और फिर मुश्किल हो सकते हैं ऐसे भी लोग आपकी लाइफ में आने वाले कि जो आपको दिखते हैं आपके अपने हैं लेकिन होंगे नहीं आपके अपने, ठीक है ना। मतलब बाहर से दिखावा करेंगे कि वो आपके ही है ना, लेकिन अंदर से वो कैसे होंगे, आपके बारे में बुरा सोचने वाले लोग होंगे। तो यहाँ पर थोड़ा सा ये भी है कि कोई आपके साथ छल कपट कर सकता है, और जिसके बारे में आपको जब पता चलेगा तो आप थोड़े से टूट भी सकते हो। तो ये जो नेगेटिव एनर्जी निकल के आई है ना, तो प्लीज अपने आप को संभालिएगा, ठीक है। बहुत ज्यादा ओवर थिंकिंग मत करिए, ओवर थिंकिंग के कार्ड है, ओवर थिंकिंग नहीं करना है। चेंज का कार्ड क्यों है यहाँ पर, यूनिवर्स हेल्प करिए। चेंज का कार्ड क्यों है, क्यों चेंज यहाँ पर हो रहा है, क्या चेंज हो रहा है, ठीक है। चेंज क्या हो रहा है, देखो समय का पहिया तो वैसे भी घूमने वाला है, चेंज को रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर स्ट्रांगली चेंज तो हो रहा है आपकी लाइफ में। क्या चेंज हो रहा है, क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं मेरे व्यूअर्स, चेंज पॉजिटिव या नेगेटिव चेंज को एक्सपेक्ट कर सकते हैं, प्लीज यूनिवर्स बताइए। देखो चेंज होगा भाई। आप जिस तरीके से अभी ना इमोशनली बहुत ही लो हो गए ना, तो इमोशनली आप पक्का अच्छा होने वाले, मतलब स्ट्रांग होने वाले, इस एनर्जी में आने वाले, ठीक है भाई। आपका रुतबा भी होगा आने वाले टाइम में। एक टाइम भी भले ही अभी आपके लिए लोग आपके बारे में हंसी मजाक उड़ा रहे हो, चाहे कुछ भी कह रहे हो, लेकिन हाँ एक टाइम आएगा लोग आपके सामने झुकेंगे। आप इस एनर्जी में आने वाले, ठीक है। चेंज हो रहा है, पॉजिटिव चेंज हो रहा है, ठीक है। तो ये थोड़ा सा आपको अच्छी एनर्जी मिली है, मतलब भगवान को जरूर से धन्यवाद करें, क्योंकि जो चेंज हो रहा है वो अच्छा हो रहा है। मेच्योरिटी का कार्ड क्यों यहाँ पर यूनिवर्स, मेच्योरिटी क्या बता रहा है, मेच्योरिटी। भाई एक बात तो मैं यहाँ पर पूरी रीडिंग में ये कह सकती हूँ श्योरिटी के साथ कि भाई आपकी फाइनेंशियल वे में, जॉब करियर में जो भी चीजें आप नई अपॉर्चुनिटी चाहते हैं, नई बिगनिंग चाहते हैं, तो उसमें आपके लाइफ के अंदर नई अपॉर्चुनिटी आ रही है, ठीक है ना। और यहाँ पर पॉजिटिव वे में अपॉर्चुनिटी आ रही, यूनिवर्स की ओर से ही अपॉर्चुनिटी आ रही, बस आपको ग्रैब करना है, आपको उसे पहचानना है और उसको ग्रैब करने की जरूरत है, ठीक है। यहाँ पर 100% मैं कह सकती हूँ कि जॉब करियर और फाइनेंशियल वे में आपकी लाइफ में कुछ नया होने वाला है, ठीक है। मेच्योरिटी को कह रहे हैं जस्टिस भी आपके साथ न्याय होगा, ठीक है। पहला ही मैसेज यहाँ से मिल रहा है कि आपके साथ न्याय होगा, आपका रुतबा बढ़ेगा समाज में, सोसाइटी में आपकी वाह वाह होने वाली। इससे ज्यादा मैं और कुछ नहीं कह सकती, ठीक है ना। क्योंकि जस्टिस का कार्ड है, आप देखो खुद ये कि किस एनर्जी में बैठी हुई इंसान है ना। तो न्याय तो होगा, बैलेंस बनेगा आपका दिल दिमाग में। अगर इम्बैलेंस है ना अभी, तो बैलेंस भी बनता हुआ मुझे दिखाई दे रहा है। रुतबा आपका बनेगा समाज सोसाइटी के अंदर, ठीक है। तो यहाँ पर हो रहा है नई बिगनिंग और नई शुरुआत, हो सकता है कुछ सक्सेस भी मिल जाए, ठीक है। सक्सेस के भी यहाँ पे चांसेस हैं, सक्सेस के भी चांसेस है, और वो भी सक्सेस की वजह से आपके समाज में आपका नाम बढ़ेगा भाई। ग्रेटिट्यूड करिए यूनिवर्स को कमेंट बॉक्स में, ठीक है। थंडरबोल्ट क्या बता रहा है यूनिवर्स, ये थंडरबोल्ट क्यों आया है यहाँ पर, प्लीज हेल्प करिए यूनिवर्स, थंडरबोल्ट क्यों आया है। जो मैंने आपको कहा ना, आपको बहुत ध्यान रखना है। ये देखो ये वाली एनर्जी है ना, वो है आपकी 3 ऑफ स्वॉर्ड, यानी कि दिल टूटना है ना। तो दिल टूटने वाली एनर्जी हमने यहाँ पर भी देखी थी, ये आइसोलेशन वाली चीज है ना, वो सेम यही है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या बताया जा रहा है भाई, हो सकता है कि आपकी लाइफ में आगे जाके कुछ ऐसा हो सकता है, परिवर्तन आ सकता है, ठीक है। जो आपको लगेगा कि हाँ यार ये मतलब कि ऐसा तूफान आया, ठीक है, सडनली कुछ ट्रांसफॉर्म होगा, ठीक है। सडनली आपकी लाइफ में कुछ बुरा भी हो सकता है, कुछ अच्छा भी हो सकता है, ठीक है। लेकिन रेडी रहना है, जो भी होगा वो अच्छा होगा। आपके सामने कुछ झूठ भी आ सकते हैं, कुछ सच भी आ सकता है, ठीक है। तो यहाँ पर ध्यान रखिए भाई, दिल टूटे ना, ध्यान रखना थोड़ा सा, ठीक है।
और कुछ सच्चाई आपके सामने आने वाली, वो सही बात है, ठीक है ना। क्योंकि अच्छा है कि जो थंडरबोल्ट आएगा वो कर्मा के हिसाब से आ रहा है, तो उसको आने दीजिएगा, बस उसको अंडरस्टैंड करने की जरूरत है, कंफ्यूजन में नहीं रहना है, ठीक है। चलिए, अलोननेस का कार्ड क्यों है यहाँ पर यूनिवर्स? अलोननेस, प्लीज हेल्प करिए। अलोननेस, देखो अलोननेस का कार्ड जो है ना, वो यहाँ पर जो हर्मिट का कार्ड आया था ना, जस्ट वेट, ये जो द हर्मिट का कार्ड आया था ना, वो ही अलोननेस का कार्ड है, ठीक है। तो कार्ड देखो दो बार रिपीट हो रहा है, तो स्ट्रांगली मैसेज है वहां से। अलोननेस क्यों है यहाँ पर यूनिवर्स? प्लीज हेल्प करिए। अलोननेस, ठीक है। देखो एज ऑफ कप्स का कार्ड है, न्यू बिगनिंग होगी, ठीक है। अलोननेस में आप यहाँ पर क्या करने वाले, आप पहले एनालाइज करोगे आने वाले टाइम पे, जो कि मैंने आगे भी बताया। आप पहले एनालाइज करोगे, फिर आपके 7 चक्रास जो है वो क्या होंगे, हील होंगे। तो यहाँ पर भी यही कि अलोननेस में जाओगे आप, ठीक है, सोचोगे समझोगे चीजों को, और आपकी लाइफ में न्यू बिगनिंग होने वाली है। तो देखो दोबारा से न्यू बिगनिंग का कार्ड आया है, एज ऑफ कप्स। ये रिलेशनशिप में भी न्यू बिगनिंग हो सकती है, क्योंकि कप्स का कार्ड है, वो रिलेशनशिप को रिप्रेजेंट कर रहा है। पेंटिकल्स जो है वो जॉब करियर सक्सेस में, जॉब करियर फाइनेंशियल वे में न्यू बिगनिंग को दर्शाता है, ठीक है ना। चलिए, द माइजर का कार्ड क्यों है यहाँ पर? द माइजर क्या रिप्रेजेंट कर रहा है यूनिवर्स? द माइजर, चलिए, दो चीजों में उलझे हुए आप रहने वाले, लेकिन यहाँ पर कहा जा रहा है कि आपको ना इस एनर्जी में नहीं रहना है। देखो आप अपने कंफर्ट जोन में आप सोचोगे कि कहीं मतलब कि कुछ नया करने का सोचने वाले हो, ठीक है। कुछ मतलब ऐसे रास्ते ढूंढ रहे हो जहां पर आप अपने गोल तक पहुंचो, है ना। लेकिन एक डर सा भी आपको फील होने वाला है कि जो भी आपकी लाइफ में आ रही है जो अपॉर्चुनिटी, उसके वजह से भी आप थोड़े से डर में रहोगे कि ये अपॉर्चुनिटी चली तो नहीं जाएगी, ये नहीं वो। तो नेगेटिव नहीं होना है, ध्यान रखिएगा, खास करके नेगेटिव नहीं होना है, ठीक है ना। बहुत ज्यादा माइंड को शांत रखिए, ठीक है। मेंटली डिस्टर्बेंस मुझे पूरे कार्ड्स में बहुत ज्यादा दिखाई दे रहे, तो मेंटली डिस्टर्बेंस नहीं खड़ी करनी। द फूल का कार्ड का क्या कह रहे हैं? द फूल रिस्क लेने के मूड में है क्या? यूनिवर्स प्लीज हेल्प करिए, द फूल को क्लैरिफाई करिए। आप कभी मैम क्यों हंसे? ये देखो ना यार, कैसे कार्ड निकल गया। दी फूल के कार्ड को दी फूल ही रिप्रेजेंट करा है। स्ट्रांगली 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 क्लेम करिए यूनिवर्स को, ठीक है। यूनिवर्स को इस एनर्जी के लिए क्लेम करिए, धन्यवाद करिए। दी फूल का कार्ड है, न्यू बिगिनिंग का कार्ड है, रिस्क लोगे आप, ठीक है। लेकिन ध्यान रखिएगा, अपनी जो भी लॉयल पर्सन है उनकी बात आपको जरूर सुनिए। कोई आपको गाइड कर रहा है, सही वे में गाइड कर रहा है, ठीक है, तो उनकी जरूर 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 सुनिएगा, ठीक है। नई शुरुआत डेफिनेटली होगी, न्यू बिगनिंग जरूर से होगी, नई अपॉर्चुनिटी जरूर से आएगी। बस यूनिवर्स को सरेंडर कर दीजिए, ठीक है। बिल्कुल, बहुत ही स्ट्रांगली कार्ड निकल के आए। जब स्ट्रांगली कार्ड निकले, जो कार्ड दूसरे डेक से निकलता है वही कार्ड अगर और डेक से भी निकल के आता है, मतलब स्ट्रांगली मैसेज है आपके लिए, ठीक है ना, कि भाई अभी आपकी लाइफ में सब कुछ जीरो हो गया है, लेकिन न्यू शुरुआत जरूर होगी, सक्सेस वे में होगी, और बहुत सारा सपोर्ट भी मिलेगा। और अपने लॉयल पर्सन की जरूर सुनिएगा, ठीक है ना। और यूनिवर्स पे सरेंडर करिए, यूनिवर्स पे भरोसा रखिएगा कि भगवान अब मैं तुझे सौंप रहा हूँ, ये जो चीजें है वो तुझे सौंप रहा हूँ, बस तुझे ही ये सब करना है। मैं ये चला अपनी आगे की जर्नी को संभालने के लिए, ठीक है ना। होता है ना कि हम कभी कभी क्या करते हैं, सब कुछ भगवान के भरोसे छोड़ के हम आगे निकल जाते, बस आगे निकल जाओ। भगवान तुम्हें जो चाहते ना वो जरूर देंगे, जरूर 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 देंगे, मैं ये डेफिनेटली कह रही हूँ, ठीक है। ये बहुत ही स्ट्रांगली मैसेज आया है, इसलिए मैं स्ट्रांगली कह रही हूँ। देखो मेरी एनर्जी भी पॉजिटिव हो गई यार, इतना पॉजिटिव कार्ड देख के सच में आपको धन्यवाद जरूर करें कमेंट बॉक्स में, ठीक है। थैंक यू सो मच यूनिवर्स, मेरे व्यूअर्स को। चले, पहले तो ऐसी एनर्जी थी कि मतलब कि थोड़ा सा डाउन फील होने लगा था, लेकिन ये लास्ट वाली एनर्जी देख के थैंक यू सो मच यूनिवर्स। भोलेनाथ थैंक यू थैंक यू थैंक यू। बस मेरे व्यूअर्स की लाइफ के अंदर बहुत सारी पॉजिटिविटी दीजिए, उसको सक्सेस दीजिए, बस यही मेरी प्रे है। चलिए अब देखते हैं कब तक हो सकता है, ठीक है। टाइमिंग, पीरियड टाइमिंग देख लेते हैं ना। ये जो भी अच्छा होने वाला है यूनिवर्स, जो अच्छा पॉजिटिव ट्रांसफॉर्मेशन होने वाला है मेरे व्यूअर्स की लाइफ के अंदर, वो कब तक हो सकता है? प्लीज प्रोबेबिलिटी टाइम दीजिए यूनिवर्स, प्लीज यूनिवर्स हेल्प करिए, प्रोबेबिलिटी टाइम दीजिए, कितना टाइम लग सकता है इसके अंदर, प्लीज हेल्प करिए यूनिवर्स।
ठीक है, 2 कार्ड ऑटोमेटिकली शो हुए हैं तो मैं उसको ही ले लेती हूँ। एक तो आपको बताया जाए व्हील ऑफ फॉर्चून का कार्ड है, यानी कि अनएक्सपेक्टली आपकी लाइफ में हुआ चेंजेस, सडनली चेंज हुआ। ठीक है, यहाँ पर कोई भी पीरियड टाइम मैं नहीं बता सकती हूँ, क्योंकि यहाँ पर जो व्हील ऑफ फॉर्चून का कार्ड जो कहता है वो समय का पहिया, कर्मा का कार्ड है। तो कर्मा जैसे ही खत्म होंगे ना, वैसे ही आपका काम जो है वो हो जाएगा। आपकी लाइफ में आप जो चाहते हो वो आपको मिल जाएगा, लेकिन कर्मा को कंप्लीट करना है। कर्मा कंप्लीट करने के लिए क्या करना पड़ता है, अपने जो अभी के कर्मा है ना उसको अच्छा करिए। ठीक है ना, मैनिफेस्ट करिए। ठीक है, और यहाँ पर देखिए एक और चीजें मैं यहाँ पर देख पा रही हूँ कि अगर मैं थोड़ा सा प्रोबेबिलिटी टाइम भी देती हूँ ना, तो 2 मंथ से लेकर 10 मंथ, ठीक है, क्योंकि ये जो कार्ड है ना, ये दोनों के दोनों कार्ड जो है वो मेजर अरकाना से आए। मेजर अरकाना के जो कार्ड होते हैं वो डेफिनेटली होकर रहता है। ठीक है, तो यहाँ पर मैं, और मेजर अरकाना के जो कार्ड होते हैं ना वो ईयर को रिप्रेजेंट करते हैं, मैक्सिमम 1 ईयर को मतलब कि रिप्रेजेंट करते हैं। तो मैक्सिमम में यहाँ पर 1 साल का कह सकते हो, 2 महीने से लेकर आपका 1 साल के अंदर ये जो आप चाहते हैं ना वो होगा। ठीक है, 2 महीने से लेकर आज से 2 महीने से, आज से लेकर 2 महीने के अंदर अंदर, या फिर 2 महीने से लेकर आपको क्या देखना है 1 साल तक। ठीक है, मतलब नेक्स्ट ईयर तक आपको वेट करना। अभी ये मार्च चल रहा है ना, तो मार्च 2026 तक आपकी जो भी विश है उसको पूरी होने की चांसेस बहुत ज्यादा है। और वो मंथ भी मैं यहाँ पर प्रोबेबिलिटी बता रही हूँ कि वो आपका फरवरी का मंथ भी हो सकता है। ठीक है, कुछ लोगों के केसेस में फरवरी का मंथ भी हो सकता है, और अक्टूबर का मंथ भी मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है। अक्टूबर का मंथ भी हो सकता है, जनवरी भी हो सकती है। ठीक है, जनवरी भी हो सकती है, और जनवरी और अक्टूबर 2 हो सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर मैं फरवरी और नवंबर, ठीक है, फरवरी नवंबर, जनवरी फरवरी अक्टूबर नवंबर, ये जो मंथ है उस मंथ में आपकी जो विश है वो पूरी होने की चांसेस बहुत बहुत स्ट्रांगली यहाँ पर बन रहा है। और एक मार्च का महीना जो है वो भी हो सकता है। ठीक है, जो कि मैंने आपको नेक्स्ट मार्च की बात किया ना, तो मार्च महीना भी यहाँ पर मुझे दिखाई दे रहा है। और क्या दिखाई दे रहा है देख लेती हूँ। दिसंबर भी मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है। ठीक है, तो दिसंबर भी आपके लिए स्ट्रांगली निकल के आए। तो ये जो मंथ है उस मंथ में सक्सेस मिलने के चांसेस बहुत ज्यादा है। और मैंने आपको प्रोबेबिलिटी टाइम भी बता दिया कि आज से लेकर 2 महीने के अंदर अंदर अगर आपके लाइफ में कोई पॉजिटिव चेंज होता है तो प्लीज जरूर बताना, मुझे मैसेज करके या कमेंट करके जरूर बताना। ठीक है, पर्सनल मैसेज करके भी मुझे कह सकते हो, या फिर आप मुझे यहाँ पर कमेंट में भी बता सकते हैं कि हाँ मैम हमारी लाइफ में ये पॉजिटिव चेंज हुआ है। आने वाले 2 महीनों के अंदर अंदर जो होता है उसकी बात कर रही हूँ। ठीक है ना, तो और अगर मैं बात करूं कि 1 साल के अंदर अंदर अगर आपका मार्च 2026 तक में अगर आपकी लाइफ में कुछ भी सक्सेस आपको मिलती तो जरूर बताना मुझे। ठीक है, और यूनिवर्स को जरूर धन्यवाद करना। चलिए, तो ये थी आपके लिए रीडिंग। आई होप आपको रीडिंग अच्छी लगी होगी। रीडिंग अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर करना है। ठीक है, थोड़ा सा मैं यहाँ पर एंजल की ओर से भी गाइडेंस ले लेती हूँ। चलिए एंजल प्लीज हेल्प करिए मेरे व्यूवर्स के लिए, आपकी ओर से क्या गाइडेंस है आने वाले टाइम के लिए, फ्यूचर के लिए, आने वाले कुछ दिनों महीनों के लिए मेरे व्यूवर्स के लिए क्या गाइडेंस है। प्लीज हेल्प करिए यूनिवर्स, प्लीज हेल्प करिए। पीसफुल रिसोल्यूशन करिए। ठीक है, शांतिपूर्ण रिसोल्यूशन करिए। स्टॉप नहीं होना है, डोंट स्टॉप। और अगर आपके दिमाग में कुछ भी ऐसी चीजें चल रही है तो एंजल कह रहा है कि नो। ठीक है ना, इट्स अप टू यू। ये नो इसलिए कहा जा रहा है कि ये आप पे डिपेंड करेगा। ठीक है ना, जो भी आप चाहते हो ना वो अगर आपको हासिल करना है वो आप पे डिपेंड करेगा कि आप किस तरह की कर्मा कर रहे हैं। ठीक है, मैं सारे कार्ड को एक बार क्लैरिफाई करूंगी। पीसफुल रिसोल्यूशन क्यों कहा है यूनिवर्स? एंजल प्लीज हेल्प करिए आप मुझे। प्लीज पीसफुल रिसोल्यूशन किसके लिए कहा है एंजल? ठीक है, देखो जो कुछ भी हुआ है ना पास्ट में, जो कुछ भी हुआ, आपको हार मिली है, आपके साथ धोखा हुआ है, जो कुछ भी चीट किया गया है, तो पीसफुल तरीके से उसको रिसोल्यूशन लाइए। ठीक है ना, उसका सॉल्यूशन आपको क्या करना है, पीसफुल तरीके से शांत रहिए। शांत रहकर सारा कुछ सोचिए, समझिए और एनालिसिस करिए। ठीक है, डोंट स्टॉप किस लिए कहा है एंजल? हेल्प करिए मुझे, डोंट स्टॉप क्यों कहा है आपने यहाँ पर? ठीक है, देखो
इमोशंस जो आपके ऊपर हावी हुए हैं ना, तो यहाँ पर कह रहा है कि अगर आपने अपनी जर्नी को यहीं पर समाप्त कर दिया है, आपने सोच लिया कि अब आगे कुछ भी नहीं है, तो आपको आगे सोचने की जरूरत है, रुकना नहीं है, आगे बढ़िए, ठीक है ना। वो एक सॉन्ग है ना, माना कि मुश्किल है सफर पर सुनो मुसाफिर, अगर तू कहीं रुक गया तो ना मिलेगी मंजिल, कदम कदम बढ़ाए जा, गगन गगन। वो वाला सॉन्ग है ना, वो आपके ऊपर बहुत अच्छी तरीके से फिट बैठता है, ठीक है। माना कि जो मंजिल है बहुत ही मुश्किल है, आसान नहीं है राह, लेकिन आपको रुकना नहीं है, चलना है, चलते रहो, ठीक है ना। मेन रूप से यही मैसेज है। किस लिए नो कहा जा रहा है, एंजल प्लीज हेल्प करिए मुझे, किस लिए नो कहा जा रहा है। चलिए एंजल ने खुद भगत, देखो यहाँ पर कह रहा है कि अगर आप कुछ अपॉर्चुनिटी पाना चाहते हो, ठीक है, तो कह रहे हैं कि भाई अपॉर्चुनिटी मिलेगी, लेकिन आपको अगर देखो आपने उस अपॉर्चुनिटी को पहचाना नहीं ना, तो वो अपॉर्चुनिटी चली जाएगी, तो फिर आपका जो सपना है वो पूरा नहीं होगा। अब इसके लिए मैं एक ही बात कहूंगी कि जो अपॉर्चुनिटी होती है ना, वो उसके आगे बाल होते हैं और उसके पीछे टाल होती है। मैं जस्ट एग्जांपल देती हूँ, ठीक है ना। तो आगे बाल होने की वजह से वो आती है तो हमें दिखाई नहीं देती, ठीक है, और फिर जाती है तब उसके पीछे टाल होती है, तो मतलब हमें उसको ग्रैब करनी है, पकड़नी है, तो हम उसको पकड़ नहीं पाते। तो सही टाइम पे जो भी अपॉर्चुनिटी मिल रही है उसको पहचानना काम आपका है। आपको पहचानना है कि ये अपॉर्चुनिटी मुझे मिली है, मुझे इसको ग्रैब करना है कि नहीं करना है, वो आपके ऊपर डिपेंड है, ठीक है। अगर अपॉर्चुनिटी आ रही है और उसको तुरंत ही आप उसको ग्रैब कर लोगे तो ही आपका काम होगा, अदरवाइज नहीं होगा, ठीक है। इट्स अप टू यू क्यों कहा जा रहा है, इट्स अप टू यू क्यों कहा जा रहा है। चलिए देखो, सेलिब्रेशन चाहिए, सक्सेस चाहिए, तो वो आपके ऊपर डिपेंड कर रहा है। जैसे कि मैंने यहाँ पर आगे भी बताया ना कि अपॉर्चुनिटी आ रही है, ठीक है, लेकिन उसको पहचानना, उसको ग्रैब करना आपके हाथ की बात है, ठीक है। तो यहाँ पर यही बात हो रही है कि ये आपके ऊपर डिपेंड है कि आपको सक्सेस होना है कि नहीं होना है, आपकी लाइफ में सेलिब्रेशन लाना है कि नहीं लाना है, ठीक है ना, ये आप पे डिपेंड करता है। तो ये थी आपकी ओवरऑल रीडिंग। आई होप रीडिंग अच्छी लगी होगी। रीडिंग अच्छी लगी है, रीडिंग से कुछ पॉजिटिविटी मिली है, कुछ गाइडेंस मिला है, तो प्लीज वीडियो को लाइक शेयर जरूर करिए। चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलना है, और कमेंट करके जरूर बताना है कि आपके साथ ये रीडिंग जो है कितनी रेजोनेट की है, आपको कितनी पॉजिटिविटी मिली है। चलिए बाय बाय, टेक केयर, भोलेनाथ ब्लेस यू सबको। आई लव यू ऑल सूल।